आन्या ने एक लकड़ी का लट्ठा बर्फीले झील में धकेला। उसे पता था यही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो लट्ठे को पकड़कर धीरे धीरे झील के बीच की ओर तैरने लगी। हर एक लहर जैसे उसके जिंदा रहने के इरादे को आजमा रही थी। जैसे ही उसे सही जगह का अंदाजा हुआ, उसने गहरी सांस ली और सीधे काले पानी में गोता लगा दिया। नीचे अंधेरे में उसे एक डूबी हुई प्लेन दिखी। आन्या ने अंदर तलाश शुरू की और कुछ कसकर बंद पैकेट मिल गए। सोचने का वक्त नहीं था, बस उन्हें खींचकर ऊपर आ गई। पर तभी ऊपर कैंप में एक भालू आ धमका। भालू को आन्या के थोड़े से खाने की गंध लग गई। वो अभी भी पानी में थी, कुछ कर नहीं सकती थी। भालू फिर झील किनारे पड़े उस मर्द की लाश के पास गया, उसे सूंघा और बिना कुछ किए चलता बना। आन्या ने राहत की सांस ली। वो जल्दी से किनारे आई और पैकेट खोले। अंदर बस कागज भरे थे, कोई काम की चीज नहीं। उसने थके हुए मन से उस मरे हुए आदमी को पास की मिट्टी में दफना दिया। अब वक्त भावुक होने का नहीं था। उसी कागज का इस्तेमाल कर आग जलाई और अपनी बची हिम्मत को फिर से जगाया। फिर उसने झील का पानी उबाला ताकि पीने लायक हो सके। उस वक्त उसे लगा जैसे वो सबसे खुशनसीब इंसान है। भोजन की तलाश में उसने झील में मछली पकड़ने की कोशिश की। एक पेड़ की टहनी, नायलॉन की डोरी और कान की बालियों से कांटा बना डाला। मछली तो आई लेकिन डोरी टूट गई। फिर जंगल में जाकर जंगली फल खोजे, किस्मत से मिल भी गए। रंग के हिसाब से बांटा और जल्दी से पेट भरा। 4 दिन हो चुके थे, अब उसे निकलना था। वो अपना सामान उठाकर पहाड़ी पर चढ़ी, दिशा तय की और चल पड़ी। कुछ वक्त बाद ऊपर से एक प्लेन गुजरा। उम्मीद की किरण दिखी। वो प्लेन के पीछे दौड़ी, चिल्लाई, लेकिन ध्यान नहीं रहा और गहरी खाई में गिर गई। होश आया तो देखा एक भारी पत्थर उसकी टांग पर गिरा था। दर्द सहकर किसी तरह टांग बाहर निकाली और दीवार से चिपके पत्थरों का सहारा लेकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ताकत नहीं बची थी। अंदर रास्ता खोजते हुए उसे एक सुरंग मिल गई, जिससे निकलकर वो सीधे एक खतरनाक खाई के किनारे पहुंच गई। उसने जैसे ही कदम रखा, जमीन दरक गई और वो खाई में जा गिरी। अब की बार जब आंख खुली तो उसकी बाईं टांग सुन्न थी और शरीर चोटों से भरा था। फिर भी उसने 2 टहनियां जोड़कर एक बैसाखी बनाई और लंगड़ाते हुए एक दिशा में बढ़ चली। सामान सब खो चुका था। उसने दूर से आती पानी की आवाज सुनी और आखिरी उम्मीद में एक मोटी डाली उठाकर खुद को पानी में झोंक दिया। ठंडी तेज धारा में बहती रही और फिर चमत्कार हुआ। वो किनारे अटक गई और 2 गांव वालों ने उसे देख लिया। उनकी मदद से आन्या आखिरकार होश में आई।